मैं भाई आज की वीडियो में बात करने वाले हैं कि आप लोग किस तरह से क्रिप्टो मार्केट में, चाहे आप बिटकॉइन को ट्रेड करते हैं, चाहे आप इथेरियम को ट्रेड करते हैं या किसी भी आप ऑल्ट कॉइन को ट्रेड करते हैं, आप किस तरह से उस क्रिप्टो के अंदर सपोर्ट और रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं, एक ऐसा तरीका मैं आपको बताने वाला हूं जो कि बहुत सिंपल है। अगर आप चाहो तो उसको चार्ट के ऊपर लगाओ और भाई आज से ही ट्रेड करना आप लोग स्टार्ट कर सकते हैं। बस आज की वीडियो जो है आपको ध्यान से देखनी है। वीडियो पसंद आए तो भैया लाइक कर देना, क्योंकि आपका एक लाइक भाई मोटिवेशन देगा एंड डेफिनेटली आई विल क्रिएट मोर कंटेंट फॉर यू गाइस। लेकिन भाई पहले लाइक आपको करना ही पड़ेगा। सीधा मैं आपको लेके चलता हूँ चार्ट की तरफ और किस तरह से आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाना है ये आज की वीडियो में आपको एकदम क्लियर मैं कर देता हूँ। पहले आप ये जानो कि भाई सपोर्ट रेजिस्टेंस होता क्या है। भाई बहुत सिंपल है, कुछ भी हार्ड नहीं है। सपोर्ट का मतलब वो लेवल है जहाँ पर की प्राइस आएगा और जहाँ से कि प्राइस ऊपर की साइड जा सकता है। यानी कि आप ये देख लो जहाँ पे आप बैठे हुए हो, तो जिस भी फ्लोर है जो आपका नीचे, ठीक है, वो आपके लिए सपोर्ट है क्योंकि वो आपको रोक के रखा हुआ है। ठीक है, इसी तरह से रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस भाई क्या होता है, एक ऐसा लेवल जहाँ से कि प्राइस अगर टकराता है तो वहाँ से फॉर श्योर नीचे गिरेगा। अब मैं एक फ़नी सा एग्जांपल आपको देता हूँ। मान लो कि आपके अंदर कोई सुपर पावर आ जाती है उड़ने की, आप यहाँ से आपके पंख लग जाते हैं और आप उड़ना चाहते हो, लेकिन आप घर में बैठे हुए हो, तो आपकी जो रूफ है ना भाई, वो आपका रेजिस्टेंस के तौर पे काम करेगी। वो एक ऊपर से फोर्स डालेगी आपके ऊपर ताकि आप उस लेवल से ऊपर जा ना पाओ, है ना। इसी तरह से सपोर्ट रेजिस्टेंस काम करते हैं भाई। सपोर्ट का मतलब क्या है, सपोर्ट का मतलब ये है कि प्राइस नीचे गिरा तो इस लेवल से प्राइस जो है यहाँ से ऊपर गया। रेजिस्टेंस का मतलब क्या है कि प्राइस अगर ऊपर जा रहा है तो इस लेवल से प्राइस अगर नीचे गिरता है तो उसको बोलते हैं रेजिस्टेंस। अब कैसे सपोर्ट रेजिस्टेंस आप बनाओगे ये मैं आपको बताऊंगा। वैसे सपोर्ट रेजिस्टेंस की अगर बात कर रहा हूँ तो एक ज्ञान मैं आपको देता हूँ भाई। देखिए बहुत सारे टाइप के आपके सपोर्ट रेजिस्टेंस होते हैं। आज हम बात करने वाले हैं हॉरिजॉन्टल सपोर्ट रेजिस्टेंस की। हॉरिजॉन्टल सपोर्ट कौन से होते हैं, ये वाले जो होते हैं ये हॉरिजॉन्टल सपोर्ट रेजिस्टेंस होते हैं। एक होते हैं आपके वर्टिकल। वर्टिकल कौन से होते हैं भाई, वर्टिकल होते हैं वो वाले जो कि ट्रेंड लाइंस होती हैं, उनके बारे में मैं वीडियो बना दूंगा। लेकिन आज की जो सपोर्ट रेजिस्टेंस है बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ईजी तरीका मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो सीधा चार्ट के ऊपर लेके चलता हूँ और एक चार्ट में खोल लेता हूँ जो कि मैं आपके लिए बिल्कुल क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, सब कुछ हटा दिया मैंने। ट्रेडिंग व्यू के ऊपर हूँ भाई। ट्रेडिंग व्यू के ऊपर अगर नहीं आए, ट्रेड करना चाहते हो, ट्रेडिंग व्यू को नहीं जानते, तो ट्रेडिंग व्यू के ऊपर भी मैंने वीडियो डाल दी है, जाके मेरे चैनल को एक बार सर्च कर लेना। ठीक है, अब किस तरह से सपोर्ट रेजिस्टेंस होता है मैं आपको बताता हूँ भाई। हॉरिजॉन्टल का मतलब कुछ इस तरह से होता है हॉरिजॉन्टल। ठीक है, हॉरिजॉन्टल यानी कि इस तरह से होता है हॉरिजॉन्टल, और वर्टिकल होता है कुछ इस तरह से। तो वर्टिकल की बात बाद में करेंगे, लेकिन हॉरिजॉन्टल सपोर्ट रेजिस्टेंस की हम बात कर लेते हैं। एग्जांपल, ये एक लेवल है जहाँ पे कि प्राइस क्या करता है, प्राइस ऊपर से आता है इस तरह से, ठीक है, इस लेवल पे टकराता है और यहाँ से ऊपर भाग जाता है। ठीक है, अब क्या हुआ, यह प्राइस दोबारा से नीचे आता है और इस लेवल को तोड़ देता है, दोबारा से इसी लेवल पे आता है, लेकिन यहाँ से इस बार फॉल कर गया। तो अब आप देखो कि एक ही लाइन जो है वो यहाँ पर सपोर्ट भी बन गई है और यहाँ पर रेजिस्टेंस भी बन गई है। यहाँ से प्राइस नीचे आया तो इस लेवल पे सपोर्ट बन गई, प्राइस ऊपर चली गया, और प्राइस नीचे से ऊपर जा रहा है तो इस लेवल पे आया प्राइस और यहाँ से नीचे गिर गया। आप क्या कर सकते हो, इन एरियाज से बाय कर सकते हो और इन एरिया से सेल कर सकते हो, शॉर्ट कर सकते हो। ठीक, अब यहाँ पर अगर मैं आपको चार्ट के ऊपर दिखाऊँ किस तरह से आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाना है, देखिए बहुत ईजी तरीका मैं आपको बताने वाला हूँ। आप पहले डेली के अंदर समझा देता हूँ ताकि आप वीकली के अंदर बहुत ईजिली बना पाओ। मतलब आप 15 मिनट में भी बना सकते हो, कभी भी बना सकते हो, लेकिन मैं आपको डेली के अंदर बता रहा हूँ ताकि आप बहुत ईजी समझ पाओ। ठीक है, देखो भाई, सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाने का तरीका ये है कि पहले आप प्राइस को देखो कि प्राइस क्या कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर अगर आपको मैं दिखाऊँ तो प्राइस यहाँ से बाउंस करा, रिट्रेसमेंट करा, फिर यहाँ से ऊपर भागा। तो अब आपके सामने एकदम क्लियर है कौन सा लेवल है, ये वाला लेवल क्लियर है, ये वाला एरिया क्लियर है जो कि आपका सपोर्ट है। और इसको मैं आगे ले जाता हूँ तो आप देखो यही एरिया आगे सपोर्ट बनता रहा। ठीक है, यहीं से बाउंस बैक 1 2 3 4, फिर नीचे प्राइस गिरा, ऊपर आया तो यहीं से प्राइस फिर नीचे फॉल करने लग गया, यही एरिया आपका रेजिस्टेंस बन गया। ठीक है, तो आपको चार्ट के ऊपर कैसे देखना है, चार्ट के ऊपर देखने का सिंपल तरीका मैं आपको बताता हूँ। पहले आपको आना चाहिए ट्रेंड। ट्रेंड क्या होते हैं भाई, ट्रेंड होता है ये, मार्केट में 3 टाइप के ट्रेंड होते हैं। अप ट्रेंड, ठीक है, डाउन ट्रेंड। डाउन ट्रेंड का मतलब जब प्राइस जो है नीचे फॉल करता है, और एक होता है आपका साइड वे, ये होता है डाउन ट्रेंड और ये होता है आपका साइड वे। ठीक है, ये 3 टाइप से ही क्रिप्टो मार्केट चलती है, कोई सी भी फाइनेंशियल मार्केट चलती है। अब यहाँ पर अगर ये साइड वे है तो इसका मतलब क्या है कि रेंज में है। अब यहाँ पर अगर मैं आपको कुछ दिखाता हूँ तो यहाँ पर आप देखो क्या हो रहा है, प्राइस यहाँ पर भाई कुछ इस तरह से फॉल कर रहा है। टॉप से देखो, टॉप से नीचे गया, ऊपर आया, नीचे गया, ऊपर गया, नीचे आया। इसका मतलब क्या है कि भाई ये क्या है, प्राइस नीचे कर रहा है, तो उसका मतलब क्या है, ये है आपका डाउन ट्रेंड। और डाउन ट्रेंड में सबसे इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस एरिया कौन से होते हैं, अगर मैं आपको सिखाऊं तो क्या होते हैं, जैसे कि यहाँ पर देखो ये डाउन ट्रेंड है आपका,
ये मैंने आपको बताया डाउन ट्रेंड है। तो डाउन ट्रेंड में ये वाले जो होते हैं ना एरियाज़, मैं आपको पर्टिकुलरली कुछ एरियाज़ बता रहा हूँ, जैसे कि हाई लो, लोअर हाई बोलते हैं इसको। तो ये लोअर हाई एक रेजिस्टेंस है, उसके बाद ये लोअर हाई एक रेजिस्टेंस है। तो प्राइस जब भी ऊपर जाएगा तो भाई ये इनको रेजिस्टेंस के तौर पे लेगा, ठीक है। प्राइस जब भी ऊपर जाएगा तो इनको रेजिस्टेंस के तौर पे लेगा। एग्जांपल, प्राइस कभी भी यहाँ से कैसे भी ऊपर जाता है, इस तरह से आता है, इस तरह से आता है, तो यहाँ से प्राइस फिर नीचे की साइड क्या करेगा, फॉल ज़रूर करेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर भाई ये रेजिस्टेंस है, ठीक है, ये रेजिस्टेंस है, तो प्राइस कुछ इस तरह से फॉल यहाँ पर करेगा, ठीक है। तो कैसे निकाला मैंने देखा कि भाई ट्रेंड क्या है, ट्रेंड क्या है, नेगेटिव है, यानी कि डाउन ट्रेंड है। डाउन ट्रेंड में हाई लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो। तो ये जो लोअर हाई होंगे ना, ठीक है, ये आपके रेजिस्टेंस बनेंगे फ्यूचर के लिए, ठीक है। इसी तरह से अगर मार्केट में अप ट्रेंड है, ये अप ट्रेंड है, अप ट्रेंड में क्या होगा, जो भी आपका ये देखो ये लो है, फिर हाई है, फिर हायर लो है, हायर हाई है, हायर लो है, हायर हाई है, हायर लो है और हायर हाई है। तो जो भी आपके हायर लो होंगे भाई वो अगले आगे के लिए सपोर्ट बन जाएंगे, ठीक है। निकालना बहुत आसान है, ये जो जितने भी एरियाज़ हैं ये आपके सपोर्ट बन जाएंगे, ठीक है। तो प्राइस जब भी इन फ्यूचर नीचे फॉल करेगा, इस तरह से नीचे कभी भी फॉल करेगा, तो इन एरिया से दोबारा से बाउंस बैक करेगा, ठीक है। इन एरिया से बाउंस बैक करेगा, इन एरिया से। तो मैं आपको बोलता हूँ कि ये हॉटस्पॉट कौन से हैं, हॉटस्पॉट भाई वो हैं अप ट्रेंड में हायर हाई, ठीक है, हायर लो, और डाउन ट्रेंड में लोअर हाई, ठीक है। ये आपके जो है हॉटस्पॉट हैं, यही आपके रेजिस्टेंस सपोर्ट बनने वाले हैं। और अगर होती है रेंज मार्केट, तो ये हाई है, ये लो है, ये हाई है, ये लो है। तो यहाँ पर रेंज मार्केट में जो हाई है वो रेजिस्टेंस बनता है, और जो है लो है वो आपका सपोर्ट बनता है। तो प्राइस देखो जब भी नीचे आता है तो ऊपर चले जाता है, ऊपर जाता है तो नीचे आ जाता है, ठीक है। ये आप समझ के इस तरह से आप बना सकते हो। अब आपको मैं चार्ट के ऊपर बताता हूँ किस तरह से बना सकते हो। ये देखो प्राइस इस तरह से गिरा है, चलो मैं आपको कुछ और बता देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर बताता हूँ आपको मैं, ठीक है, किस तरह से आपको मार्किंग करनी है मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। यहाँ पर आप देखो प्राइस ने क्या करा, ये डाउन इस तरह से भाई प्राइस ने मूवमेंट करी है, ठीक है। तो ये वाले जो एरिया होंगे ना, जैसे कि 2 है और 4 है, ठीक है, ये 0 है, ये 2 है, ये 4 है, ये आपके क्या होंगे, ये रेजिस्टेंस एरिया होंगे। तो यहाँ पर प्राइस आया, रेजिस्टेंस लिया, हाँ भाई थोड़ा सा लिया था, फिर ऊपर चले गया। लेकिन फिर नेक्स्ट एरिया पे क्या हुआ, 2 पे, ये देखो प्राइस आया और यहीं से फॉल कर गया। इसको आप 15 मिनट की चार्ट के ऊपर भी देख सकते हो। अगर मैं यहाँ पर लगाते हूँ कुछ अप ट्रेंड लगा लेता हूँ मैं यहाँ पर, एग्जाम्पल यहाँ पर लगा लेते हैं हम अप ट्रेंड, ठीक है। अप ट्रेंड मार्किंग बता देता हूँ मैं कैसे करते हैं हम। जैसे कि प्राइस यहाँ से लेके यहाँ तक भागा, ठीक है, तो कैसे भागा भाई, ये कुछ इस तरह से गया है, देख पा रहे हो आप, है ना। ये कुछ इस तरह से डाउन और इस तरह से अप गया है, ठीक है, इस तरह से अप गया। तो अब क्या होगा भाई, ये जो मैंने आपको बताया था अप ट्रेंड में है, तो प्राइस जब भी दोबारा से फॉल कर रहा होगा तो ये वाले जो एरियाज है ये सपोर्ट के तौर पे काम करेंगे। तो अभी जो मैंने आज की अपडेट में आपको बताया था कि भाई ये वाला एक अच्छा सपोर्ट है, कैसे बताया था, क्योंकि देखो यहाँ पर क्या है, एक हायर लो है, ठीक है, ये देखो ये हायर लो है। इसके बाद जो सपोर्ट बनेगा वो ये वाला बनेगा, ये वाला सपोर्ट बनेगा, ठीक है। तो ये चीज़ को आपको देखना पड़ेगा और इस तरह से आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस निकालना है। तो सपोर्ट है, यहाँ से आप चाहो तो ट्रेड ले सकते हो ऊपर की साइड, जिन्होंने यहाँ से ट्रेड ली होगी भाई वो प्रॉफिट में डेफिनेटली होंगे, है ना। इस तरह से अगर आपको मैं डाउन ट्रेंड में दिखा देता हूँ कुछ, ये देखो प्राइस को आपको देखना है, इस तरह से फॉल करा है, तो यहाँ से ये मार्केट जो है इस तरह से फॉल करी है, ये देखो। अब मैंने आपको बताया ना कि डाउन ट्रेंड में मार्केट, तो ये वाले जो एरियाज़ हैं, ये 0, 2, 4 ये वाले एरिया ये रेजिस्टेंस होंगे। तो भाई अगर मैं रेजिस्टेंस दिखा देता हूँ, ठीक है, तो रेजिस्टेंस आपके ये है, ठीक है। और आगे देख लेना, ये वाले एरिया रेजिस्टेंस के तौर पे काम किए भी हैं, ये देखो पूरा एरिया रेजिस्टेंस के तौर पे काम भी किया है, ये वाला एरिया भी रेजिस्टेंस के तौर पे काम किया था। तभी पहली बार प्राइस यहाँ पे आया था तो नीचे फॉल करा था, क्योंकि ये रेजिस्टेंस है, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, कुछ चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। देखिए अगर मार्केट में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपको जानना, ठीक है, मार्केट के 2 इंपॉर्टेंट की पॉइंट बता रहा हूँ, इनको याद रखिएगा। देखिए मार्केट अगर इस तरह से फॉल कर रही है, ठीक है, और एक ही सपोर्ट को बार बार होल्ड कर रही है, तो पॉसिबिलिटी है कि भाई 1, 2, 3 तीसरी बार में शायद टूट जाए, और टूट गया तो फिर ये वाला जो सपोर्ट है ये आगे के लिए रेजिस्टेंस बन जाएगा। बताता हूँ कैसे। ये बस मैं यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगा देता हूँ आपके लिए, आपको समझ में आ जाएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ये मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पर लगा ली है, ठीक है। तो देखो यही एरिया सपोर्ट था, लेकिन आगे जाके यही एरिया रेजिस्टेंस बन जाता है। तो पहली बात तो ये है कि अगर एक ही सपोर्ट पे प्राइस बार बार आ रहा है तो वो टूट जाएगा, है ना। जैसे कि आप नीचे की आपकी वो है फ्लोर है, उस पर अगर आप बार बार हथौड़ा मारोगे टूट जाएगा ना, इसी तरह से सपोर्ट का है। तो ये टूट जाएगा, टूटने के बाद प्राइस दोबारा से ऊपर आएगा, तो सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट, तो फिर ये रेजिस्टेंस बन जाएगा और प्राइस यहाँ से फॉल कर जाएगा, क्योंकि यहाँ पर सेलर्स एक्टिव है, तो सेलर्स दोबारा से यहाँ से पुश करेंगे,
ठीक है, इतनी बात आप समझ जाओ। इसी तरह से अगर कोई भी एक एरिया है जो कि रेजिस्टेंस है और टूट नहीं रहा बार बार, ठीक है, कोई भी एरिया रेजिस्टेंस है और टूट नहीं रहा बार बार, 2 बार ट्राई कर लिया, अब पॉसिबिलिटी कि तीसरी बार में टूट जाएगा और तोड़ने के बाद वही एरिया आपका सपोर्ट के तौर पे काम कर जाएगा। तो आपको ये देखना है, ठीक है, ये रेजिस्टेंस था, बार बार टूट रहा था, टूट रहा था, टूट रहा था, यही सपोर्ट के तौर पे काम कर जाएगा। ठीक है, प्राइस कभी भी आएगा तो इस पर सपोर्ट लेगा वापस। क्यों? क्योंकि आप देखो अप ट्रेंड में क्या बन गया, ये एक आपका हायर लो बन गया है। ठीक है, समझ गए आप, इतनी बात समझ गए। अब आप कह सकते हो कि भैया एक अप ट्रेंड है, मैंने देख लिया, ठीक है, एक अप ट्रेंड इस तरह से जा रहा है, ठीक, इस तरह से जा रहा है, लेकिन उसमें मल्टीपल टाइम क्या है, ये बने हुए एरियाज, ठीक है, अब ऊपर गया प्राइस, लेकिन अब प्राइस नीचे फॉल करने लग गया। तो मेरे को आपने बताया कि ये वाले जो एरियाज होंगे सपोर्ट के तौर पे काम करेंगे, ये वाले एरिया है ना, ये वाले एरिया और ये वाले एरिया है ना, ये वाले। तो इनमें से कौन सा सपोर्ट सबसे बेस्ट होगा? भाई देखो, 2 सपोर्ट सबसे बेस्ट होते हैं। एक तो ये वाला जो कि प्राइस के सबसे नियर होता है, इस पे बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है प्राइस उठ जाएगा, ठीक है, और एक होता है ये वाला, लास्ट वाला। तो प्राइस अगर इन एरियाज पे नहीं, इस पे भी नहीं रुका तो इस पे आके रुक जाएगा, क्योंकि ये डीप रिट्रेसमेंट होता है। डीप रिट्रेसमेंट का कॉन्सेप्ट मैं आपको कभी बाद में समझाऊंगा। इसी तरह से रेजिस्टेंस में है, रेजिस्टेंस में भी आप समझ जाना। ठीक है भाई, ये था मेरी एक वीडियो और एक इम्पॉर्टेंट मैसेज आप सभी लोगों के लिए। ठीक है, इंपॉर्टेंट मैसेज ये है जो कि मैं आपको दे रहा हूँ, जो अपना एक्सचेंज है, ठीक है, बिटगेट एक्सचेंज। तो बिटगेट की तरफ से ये एक ऑफ़र चल रहा है, बहुत बेहतरीन ऑफ़र है। जो भी भाई मेरे लिंक से अपना अकाउंट बनाएगा, ठीक है, जिसका लिंक मैं अभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देता हूँ आपके लिए। अगर मेरे लिंक से अपना अकाउंट बनाते हो आप बिटगेट के ऊपर, तो जो भी आप डिपॉजिट करोगे उसके ऊपर आपको यहाँ पर बोनस मिलेगा। और साथ ही साथ इनकी तरफ से बहुत सारे जो है ना रिवेटिंग प्रोग्राम चल रहे हैं। रिवेटिंग प्रोग्राम यानी कि अगर आप मेरे रेफरल लिंक से अपना अकाउंट बनाते हो और उस अकाउंट के अंदर पेपे कॉइन जो कि एक मीम टोकन है उसको डिपॉजिट करते हो या शिबा इनू को डिपॉजिट करते हो, तो उसके ऊपर भी आपको बोनस मिलेगा। तो भाई जितने मेरे भाई हैं, एक्सचेंज का लिंक दे रहा हूँ मैं, इस पे अपना अकाउंट बनाओ, बिल्कुल फ्री है अकाउंट बनाना। ट्रेडिंग स्टार्ट करोगे तो इंडिया के अंदर ये रजिस्टर्ड भी है ऑलरेडी, ये आपको हर एक प्लेटफॉर्म के ऊपर मिल जाएगा। इसका लिंक भी मैं आपके लिए दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। हो सकता है कि आपको ऐप स्टोर और प्ले स्टोर के ऊपर ना मिले, तो जो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है उससे ही आप इसको डाउनलोड कर सकते हो, अपना अकाउंट बना सकते हो और ट्रेड करना स्टार्ट कर सकते हो। क्योंकि भाई ये इंडिया में एक लीगल एक्सचेंज है, तो जाके ट्रेड करो और जो भी आप डिपॉजिट करोगे उसके ऊपर आपको यहाँ पर रिवॉर्ड मिलने वाले 100%।